अभी ये वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग सर्विस, पावर बीआई सर्विस विच इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ पावर बीआई। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप जब भी पावर बीआई में काम कर रहे हैं, दैट इज पावर बीआई डेस्कटॉप। एंड पावर बीआई डेस्कटॉप में आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आप डैशबोर्ड नहीं बना रहे। अभी ये कैसे मालूम है? अगर आपने फाइल पे क्लिक किया, अंडर फाइल ये वर्ड देखिए, इट सेज ब्लैंक रिपोर्ट। कहीं पे भी आपको ये शब्द दिखेगा नहीं, विच इज बेसिकली डैशबोर्ड। तो आप क्या नहीं बना रहे? आप डैशबोर्ड नहीं बना रहे, आप रिपोर्ट बना रहे हैं। और ये रिपोर्ट का मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, ये आपके सिस्टम पे रहेगा। अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो आपको उसे ये फाइल भेजना पड़ेगा, और उस पर्सन को भी पावर बीआई डेस्कटॉप होना जरूरी है, तो ही ये फाइल वो ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज ये फाइल ओपन ही नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज फाइल में जाके मैक्स टू मैक्स आप एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये देखिए आप। एंड पीडीएफ इज स्टैटिक, पीडीएफ डायनेमिक नहीं होता, उस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, आप उस पर कुछ कोई भी स्लाइसर विजुअलाइजेशन आप रन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है? अभी हमें जो है, हमारा जो रिपोर्ट है वो हमें क्या करना है? पब्लिश करना है। जब आप पब्लिश पे डालेंगे तो बेसिकली वो क्लाउड में जाएगा, और वो क्लाउड में जाने का एडवांटेज ये होगा कि आप दूसरे यूजर्स के साथ आप शेयर कर पाएंगे। मगर आगे जाने से पहले मैं पहले आपको पावर बीआई सर्विस का आर्किटेक्चर बताना चाहता हूँ। तो हम चले जाते हैं सिंपल, मैं अभी गूगल क्रोम स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे न्यू विंडो खोल दिया, और मैंने सिंपल सर्च किया पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस, सो दैट इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ पावर बीआई। अगर आपको डायरेक्टली यूआरएल मालूम है तो आप डायरेक्टली यूआरएल भी आप डाल सकते हैं, विच इज सिंपल app.powerbI.com। दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले आपको इसका आर्किटेक्चर समझाना चाहता हूँ। तो सिंस मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, मैंने अपना कॉर्पोरेट अकाउंट यूज किया है, तो आपको सेम अकाउंट के साथ पावर बीआई डेस्कटॉप में भी लॉग इन करना पड़ेगा, और सेम अकाउंट के साथ पावर बीआई सर्विस में भी आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप ये देखें तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, bandra@bandra@, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और यही अकाउंट मैंने पावर बीआई सर्विस में भी यूज किया है, ये देखिए आप, सेम अकाउंट। ओके, चलिए। अब सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर समझाता हूँ। जैसे आप काम करते हैं और आप फोल्डर्स के साथ काम करते हैं, उसी तरीके से आप जब पावर बीआई सर्विस में काम कर रहे हैं, एक फोल्डर का कॉन्सेप्ट है, मगर ये फोल्डर को हम फोल्डर नहीं कहते, वर्क स्पेस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए, वर्क स्पेसिस। एंड हमने यहाँ पे प्लस न्यू वर्क स्पेस, मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक फोल्डर बनाना चाहते हैं। अब आप ये समझिए कि आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स है, तो आप क्या करेंगे, आप हर रिपोर्ट को एक अलग वर्क स्पेस में आप रखेंगे। ओके, दैट इज बेसिकली, उसको आप एक फोल्डर समझिए। आप हमेशा सारी चीजों को एक ही फोल्डर में नहीं रखते हैं, आप अलग अलग फोल्डर में रखते हैं। उसी तरीके से आप एक वर्क स्पेस बनाते हैं। अब एक वर्क स्पेस में क्या जाता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। सबसे पहले हम कहाँ पे गए? वर्क स्पेसिस, हमने यहाँ पे कहा प्लस न्यू वर्क स्पेस। हमने उसको एक नाम दे दिया। सो फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग एंड पावर बीआई सर्विस। ये देखिए, यहाँ पे वैलिडेटिंग आ जाता है, द नेम इज अवेलेबल आ गया आपको। ओके, और मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया फॉर एग्जाम्पल अप्लाई। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमने ये एक वर्क स्पेस बनाया है, लर्निंग पावर बीआई सर्विस। अब यहाँ पे देखिए, लर्निंग पावर बीआई सर्विस आपको दिख जाता है। मैं स्क्रीन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप। अब मैंने क्या किया, मैं अब पावर बीआई डेस्कटॉप में आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पब्लिश का बटन प्रेस कर दिया। पब्लिश का बटन प्रेस करने के बाद सेव। अब वो क्या करेगा नाउ, अब क्या होगा, डायरेक्टली वो पावर बीआई सर्विस में कनेक्ट हो जाएगा, और मेरे सारे वर्क स्पेसिस के नाम मुझे मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको एक वर्क स्पेस मिलता है जिसका नाम होता है माय वर्क स्पेस। अगर आपने कोई वर्क स्पेस बनाया भी नहीं, तो भी आपको बाय डिफॉल्ट एक वर्क स्पेस मिल जाता है जिसका नाम है माय वर्क स्पेस। आप उसे डेस्कटॉप जैसा समझिए आप। तो अभी ये देखिए, अब हमने ये वाला एक वर्क स्पेस बनाया है। तो बेसिकली इसे हम, जैसे मैंने आपसे कहा था,
वी कैन कंसिडर दिस टू बी लाइक अ फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे उस पर क्लिक करके मैंने बोल दिया सिलेक्ट। अब क्या होगा, जो हमारे जो हमारे रिपोर्ट्स है पावर बीआई में, ओके, हमारे रिपोर्ट में क्या जाता है, हमारे रिपोर्ट में हमारे विजुअल्स है, ओके, जो भी आपने बार चार्ट, लाइन चार्ट, और ये विजुअल्स को फीड कौन करता है, ये विजुअल को फीड करता है आपका डेटा। तो आपको समझना ये है, आपका विजुअल प्लस आपका डेटा, अब वो कहाँ पे चले जाएगा, अब वो सिक्योर्ड सर्वर, अब वो क्लाउड पे चले जाएगा। अब क्लाउड में जाने का फायदा ये होता है कि आप फिर क्या कर सकते हैं, देन यू कैन बेसिकली डिजाइन अ डैशबोर्ड। और आप डैशबोर्ड क्या कर सकते हैं, आप डैशबोर्ड दूसरे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये पूरा जो आर्किटेक्चर है, ये हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले हमने रिपोर्ट बनाया है पावर बीआई डेस्कटॉप में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसे पब्लिश कर दिया और हमने इसे अभी क्लाउड पे भेज दिया। तो ये हो गया हमारा पावर बीआई सर्विस। ओके, ये देखिए, सक्सेस हो गया, गॉट इट। अब मैंने दोबारा क्लिक करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए आप, सो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये देखिए, ये आपका रिपोर्ट, और ये जो है ये है आपका डेटा सेट। आपका डेटा सेट जब क्लाउड पे जाता है तो उसे सिमेंटिक मॉडल कहते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या वर्ड लिया है, रिपोर्ट। अब अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, वो एग्जैक्टली वही ओपन करेगा जहां हमने पब्लिश किया था। देखिए, ये हमारा पहला पेज है रिपोर्ट का, जिसका नाम है ड्रिल डाउन डोनट चार्ट। ओके, और हमने यहाँ पे पब्लिश का बटन प्रेस किया था, ये डेस्कटॉप है। जब ये क्लाउड पे जाएगा, हमें राइट हैंड साइड पे सारे पेजेस के नाम दिखेंगे, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमें वही विजुअल मिलेगा डोनट चार्ट का, जो हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में रखा था। ये देखिए आप, ये देखिए आप, सेम पेजेस। ओके, ये देखिए। सो दिस इज, अभी ये क्या है, अब आप देखेंगे तो बेसिकली ये क्लाउड पे आ गया आपका। ओके, अभी हमें ये समझना है, सेम चीज जो आप पावर बीआई डेस्कटॉप में आप यूज कर रहे थे, सेम चीज वो इंटरएक्टिविटी, बट अभी भी ये कहाँ पे है? ये आपके सिस्टम पे है। अभी तक हमने एक चीज का जिक्र नहीं किया है। किस चीज का जिक्र नहीं किया है, हमने डैशबोर्ड का जिक्र नहीं किया है। अभी भी आप कहाँ पे हो, आप रिपोर्ट में ही हो। अब मैंने क्या क्लिक किया, दोबारा मैंने लर्निंग क्लिक क्लिक कर दिया। ये देखिए आप, वंस अगेन वेर आर यू, यू आर अंडर द वर्क स्पेस कॉल्ड लर्निंग पावर बीआई सर्विस। फिर आप सोचोगे चलो ठीक है, ये रिपोर्ट तो मैं समझ गया कि ये क्या है, मगर सिमेंटिक मॉडल क्या है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये है आपका डेटा सेट। देखिए, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपके जो विजुअल्स है, दे आर ओनली लाइक अ फ्रंट एंड। ओके, अब फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, कि आप, आपके विजुअल्स को कौन बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द डेटा। तो जब तक डेटा नहीं है आपके पास, तब तक आप विजुअल्स में आपका विजुअल्स जो है वो कोई डेटा बताएगा ही नहीं। तो जब आप पब्लिश का बटन दबाते हैं, तो नॉट ओनली द रिपोर्ट, नॉट ओनली द विजुअल्स, आपका जो डेटा है वो भी साथ में अपलोड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, भाई यहाँ पे आपको बोला गया है, ये देखिए, शेयर दिस डेटा, गिव पीपल एक्सेस टू द सेमेंटिक मॉडल, ओके, एंड डिस्कवर बिजनेस इंसाइट्स, एक्सप्लोर दिस डेटा, और ऑप्शंस देखिए आप, और ये आपके यहाँ पे टेबल्स। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए, ऑटो क्रिएट अ रिपोर्ट, क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट। सबसे पहले आप ये वर्ड देखिए, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट शब्द कब आता है, रिपोर्ट शब्द जो है, जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप में काम कर रहे थे तब आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेटा है वो क्लाउड पे भेजा, और क्लाउड पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक पावर बीआई का रिपोर्ट बना सकते हैं। सो नाउ आपके पास दो रिपोर्ट होगा, एक वो रिपोर्ट होगा जो आपने पावर बीआई डेस्कटॉप में बनाया है, और एक वो रिपोर्ट होगा जो आपने पावर बीआई सर्विस में बनाया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्रिएट अ ब्लैंक रिपोर्ट। अब आपको लगेगा जैसे आप हूबहू किस में काम कर रहे हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप में। मगर याद रखिए, पावर बीआई डेस्कटॉप में आपके पास अलग व्यू होते थे। आपके पास रिपोर्ट व्यू,
आपके पास टेबल व्यू, मॉडल व्यू, वो सारे व्यूज आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, आपको विजुअलाइजेशन दिख जाएंगे इसका, और आपको आपका डेटा दिखेगा। ये देखिए आप, जो भी आपका डेटा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे भी कोई चार्ट बना सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया क्लस्टर कॉलम चार्ट, ये देखिए आप। और क्लस्टर कॉलम चार्ट लेने के बाद मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए जेंडर, और जेंडर पे मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले लिया एक्चुअल्स। ये देखिए आप। फिर मैं कहाँ पे गया, फाइल, मैंने क्या कहा, सेव दिस रिपोर्ट। ओके, ये देखिए, दोबारा मुझे पूछा है कौन से वर्क स्पेस में, ये मेरा लर्निंग वर्क स्पेस, और यहाँ पे मैंने नाम दिया क्लाउड, क्लाउड रिपोर्ट। ओके, तो आपको समझना जरूरी है ये रिपोर्ट कहाँ पे बनाया आपने, ये रिपोर्ट आपने बनाया पावर बीआई डेस्कटॉप में, पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, और ये रिपोर्ट कहाँ बनाया आपने, ये रिपोर्ट आपने बनाया है पावर बीआई सर्विस में। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप जो रिपोर्ट जो है वो दोनों जगह पे बना सकते हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। अब हम क्या बनाने वाले हैं, अब हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं।